नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान शिव के महान और प्रेरणादायक उद्धरणों के बारे में जानने वाले हैं। ये उद्धरण न सिर्फ आपके जीवन में सकारात्मकता लाएंगे, बल्कि आपको सही मार्ग भी दिखाएंगे। तो चलिए, बिना देरी किए महादेव के अनमोल वचनों को सुनते हैं। शक्तिशाली भगवान शिव के उद्धरण। जब आप भगवान शिव के वचनों को पढ़ते या सुनते हैं, तो आप सही और गलत को समझने लगते हैं और आपका मन जागृत हो जाता है। भगवान शिव बहुत क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। उनके वचन आपको इस दुनिया की सच्चाई और सही मार्ग दिखाएंगे। भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के साथ हिंदू धर्म के 3 सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। उन्हें आदियोगी, महाकाल, भोलेनाथ, महादेव, शिव आदि नामों से जाना जाता है। लोग उन्हें पूरी दुनिया में पूजते और मानते हैं। भगवान शिव सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। इस लेख में हम उन उद्धरणों को देखेंगे जो आपके जीवन को सकारात्मकता, आशा और प्रकाश से भर देंगे। याबा डरबा 110 भगवान महादेव शिव उद्धरण। शिव की 2 आंखें एक तरफा होती हैं, इसलिए संतुलन पाने के लिए आपको उनकी तीसरी आंख को देखना होगा। 2 जब दुनिया आपको निराश करती है, महादेव आपकी मदद के लिए आते हैं। 3 शिव आपको इस दुनिया के लिए अच्छे काम करने का मार्ग दिखाते हैं। 4 महादेव वर्तमान, अतीत और भविष्य का हिस्सा है। 5 शिव का नीला गला इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने विष पिया और हमें अपने क्रोध को सकारात्मक रूप से कैसे उपयोग करना है, यह सीखने की जरूरत है। 6 शिव इतने जटिल और पूर्ण हैं कि वे दुनिया की हर चीज को समाहित करते हैं। 7 भगवान शिव को अंधकार कहा जाता है, प्रकाश नहीं, क्योंकि अंधकार हमेशा उपस्थित रहता है। 8 शिव का आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप अपने जीवन को स्वयं नहीं बना रहे हैं। 9 शिव कहते हैं कि शांति पाने के लिए अक्सर शांत रहना और विश्वास करना ही पर्याप्त है। 10 यौगिक परंपरा में महादेव को आदियोगी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे ज्ञान और स्वतंत्रता के स्रोत हैं। 11 शिव कहते हैं कि सृजन और विनाश जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब एक चीज जाती है तो दूसरी आती है। 12 सृजन और विनाश के बीच का समय आपका जीवन है। 13 शिव कहते हैं कि आप अपने चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इन चुनावों के परिणामों से बच नहीं सकते। 14 शिव और शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। 15 मैं शिव और शक्ति दोनों हूं, मैं सब कुछ हूं। पुरुष और महिला, भौतिक और आध्यात्मिक, प्रकाश और अंधकार, सब एक ऐसे क्षण में जो हमेशा के लिए रहेगा। 16 सब कुछ कुछ नहीं है और कुछ भी सब कुछ है। 17 महादेव कोई ऐसा देवता नहीं है जो कहीं ऊपर बैठा हो, वह एक जीवित प्राणी है। 18 भले ही भगवान शिव का कोई आचरण नहीं है, फिर भी हर कोई उनकी पूजा करता है क्योंकि वह महान है। 19 शिव से आप सबसे अच्छी बात यह सीख सकते हैं कि जरूरतमंद लोगों की मदद कैसे करें। 20 जब शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो उससे आग निकलती है। 21 यह आग दिखाती है कि शिव ने अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को जला दिया है। भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली आग उनके आत्मशुद्धि और नकारात्मकताओं को समाप्त करने का प्रतीक है। 22 महादेव एक प्रतीक, एक अवसर और स्वयं को बदलने और जीवन को बनाने का मार्ग है। भगवान शिव की आराधना हमें आत्म सुधार और जीवन के सकारात्मक परिवर्तन की ओर प्रेरित करती है। 30 जब आप यह सीख लेते हैं कि बुरी सोच को अपने विचारों पर हावी होने से कैसे रोका जाए, तो आप जीत जाते हैं। महादेव की शिक्षा हमें बताती है कि नकारात्मक विचारों पर विजय पाकर हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 24 भगवान शिव का कमंडल बुरी चीजों को दूर करने और अच्छी चीजों को बनाए रखने का प्रतीक है। शिव के कमंडल का प्रतीकात्मक अर्थ है कि हमें जीवन में बुरी आदतों को त्याग कर अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। 25 शिव हमेशा सिखाते हैं कि चीजों से मिलने वाली खुशी स्थायी नहीं हो सकती। भगवान शिव के अनुसार भौतिक सुख सुविधाएं अस्थायी होती हैं, स्थायी खुशी आत्मज्ञान और आत्मसंतुष्टि से मिलती है। 26 आदियोगी कोई भवन नहीं है, बल्कि एक शक्ति है जो दुनिया को अनुयायियों के समूह से सच्चाई की खोज करने वाले लोगों में बदल देती है।
आदियोगी शिव का स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्चे योगी बाहरी भवनों में नहीं बल्कि अपने अंदर की शक्ति में सच्चाई की खोज करते हैं। 27 यौगिक संस्कृति में शिव वह गहरा शून्य है जिससे जीवन उत्पन्न होता है और फिर उसमें विलीन हो जाता है। शिव का शून्य स्वरूप यौगिक परंपरा में जीवन की उत्पत्ति और अंत का प्रतीक है। 28 शिव सभी चीजों का स्रोत है, लेकिन शक्ति वह है जो पहली चीज को बनाती है। शिव और शक्ति के संयुक्त स्वरूप से ही सृष्टि का निर्माण होता है। शिव स्रोत है और शक्ति क्रिया। 29 शिव वह मार्ग है जिसे आपको अगले क्षण में कदम रखते ही अलग बनने के लिए अपनाना चाहिए। भगवान शिव का मार्ग हमें हर पल में सुधार और परिवर्तन की प्रेरणा देता है। 30 जब आप उन पर विश्वास करते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं तो शिव हमेशा आपके भीतर रहते हैं। भगवान शिव की भक्ति और सही मार्ग पर चलने से हमें उनकी दिव्यता का अनुभव होता है। 31 शिव और शक्ति मिलकर चीजों का निर्माण करते हैं, महादेव कहते हैं। महादेव का मानना है कि सृजन और विनाश का संतुलन शिव और शक्ति के मिलन से ही संभव है। 32 महादेव कहते हैं कि जीवन सबसे महत्वपूर्ण चीज है और आपको हमेशा इसे याद रखना चाहिए। भगवान शिव जीवन के महत्व को सबसे ऊपर रखते हैं और हमें इसे संजोने की शिक्षा देते हैं। 33 वह महादेव भी हैं और त्रिदेव भी। भगवान शिव महादेव और त्रिदेव दोनों का स्वरूप धारण करते हैं। वे सृष्टि पालन और विनाश के देवता हैं। 34 AUM नमः शिवाय का जाप तब किया जाएगा जब आप उन पर विश्वास करेंगे। भगवान शिव के प्रति आस्था और विश्वास के साथ AUM नमः शिवाय का जाप किया जाता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। 35 शिव का अर्थ है मृत्यु रहित, अनंत, निराकार और हर जगह। भगवान शिव अनंत, निराकार और सर्वव्यापी हैं, वे मृत्यु से परे हैं। 36 शिव प्रेम का आदर्श उदाहरण थे और हमेशा रहेंगे। भगवान शिव सच्चे प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण है और हमेशा रहेंगे। 37 शिव यहाँ और हर जगह है, वह हर जगह और हर समय एक ही समय में है। भगवान शिव की सर्वव्यापकता हमें सिखाती है कि वे हर जगह और हर समय उपस्थित हैं। 38 महादेव देवताओं के देवता हैं और हर कोई उनकी पूजा कर सकता है, इसलिए वह उस व्यक्ति की मदद करते हैं जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाता है। भगवान शिव सर्वसाधारण के देवता हैं और वे उन लोगों की मदद करते हैं जो दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। 39 भगवान शिव की आंखें दो अलग अलग चीजों को नहीं देखती। भगवान शिव की दृष्टि में सब कुछ एक समान है, वे सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। 40 भगवान शिव के कई रूप हैं, वह सबसे शक्तिशाली और शाश्वत प्राणी हैं और सभी विपरीत चीजें उनमें मिल जाती हैं और पूर्णता बन जाती है। भगवान शिव के विभिन्न रूपों से हमें सिखाता है कि वे सबसे शक्तिशाली और शाश्वत प्राणी हैं, जिनमें सभी विरोधाभासी तत्व पूर्णता में मिल जाते हैं। 41 महादेव का सिर अग्नि है, उनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा हैं, उनके कान अंतरिक्ष हैं, उनकी सांसें वायु हैं, उनके पांव पृथ्वी हैं और उनका हृदय ब्रह्मांड है। वह हर चीज का मूल है। भगवान शिव का हर अंग ब्रह्मांड के तत्वों से बना है, जिससे वे संपूर्ण सृष्टि के मूल आधार हैं। 42 शिव कहते हैं कि आपको कभी भी किसी को आपके सामने पाप करते हुए नहीं देखना चाहिए। भगवान शिव की शिक्षा है कि हमें कभी भी किसी के गलत कामों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। 43 यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भी दोषी हैं, क्योंकि आपने उसे ऐसा करते देखा। अगर आप किसी के गलत काम को देखते हैं और उसे रोकते नहीं हैं, तो आप भी उस पाप में शामिल होते हैं। 44 कोई जीत सकता है यदि वह जानता है कि कैसे जिम्मेदारी लेनी है। भगवान शिव सिखाते हैं कि सफलता तभी मिलती है जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते और निभाते हैं। 45 महादेव सफलता का स्रोत है और वह सब कुछ है। भगवान शिव को हर प्रकार की सफलता का स्रोत माना जाता है, वे संपूर्णता के प्रतीक हैं। 46 वह अपने अनुयायियों के दिलों में और अन्य देवताओं के दिलों में भी राज करते हैं। महादेव अपने भक्तों और देवताओं दोनों के दिलों पर राज करते हैं। 47 शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि वह आधा पुरुष और आधा महिला है। वह योगी नहीं हो सकते बिना महिला वाले भाग के।
भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप बताता है कि वे पुरुष और महिला दोनों के संयुक्त रूप हैं, जो योग और संतुलन का प्रतीक है। 48 आदियोगी योगी के समान है और शिव उनका नाम है क्योंकि लोग मानते हैं कि वह अनंतता के बीज है। भगवान शिव को आदियोगी कहा जाता है क्योंकि वे योग के प्रथम गुरु हैं और अनंतता का बीज हैं। 49 सभी चीजें शून्य से बनी हैं और शून्य में लौट जाती हैं। भगवान शिव के अनुसार सभी चीजें शून्य से उत्पन्न होती हैं और अंततः शून्य में विलीन हो जाती है। 50 शिव का अर्थ है जो नहीं है या शून्य। शिव वह शून्यता है जो हर चीज को बनाती है और हर चीज को उद्देश्य देती है। शिव का शून्य स्वरूप हर चीज का निर्माण और उद्देश्य प्रदान करता है। 51 हमने यह नहीं कहा कि शिव देवता या पवित्र है, लेकिन हमने कहा कि शिव वह नहीं है जो वह प्रतीत होता है। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वे देवता या पवित्र नहीं हैं, बल्कि वे शून्यता और अनंतता का प्रतीक है। 52 शिव को अनंत शून्यता कहा जाता है जो हर चीज का आधार है। भगवान शिव को अनंत शून्यता कहा जाता है जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। 53 शिव उन लोगों को पसंद करते हैं जो जल रहे हैं और किसी चीज या खुशी से जुड़े नहीं हैं। भगवान शिव को वे लोग प्रिय हैं जो निस्वार्थ और निर्लिप्त रहते हैं। 54 लोग शिव को वास्तविकता का वह आयाम कहते हैं जो भौतिक नहीं है। यह ब्रह्मांड में सबसे बड़ा आयाम है। भगवान शिव को भौतिकता से परे वास्तविकता का आयाम माना जाता है, जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आयाम है। 55 हम महाशिवरात्रि और अन्य त्योहार मनाते हैं ताकि भगवान शिव को धन्यवाद दे सकें, क्योंकि उनके बिना हमारी कोई भी रचना जीवित नहीं रह सकेगी। महाशिवरात्रि और अन्य त्योहारों का आयोजन भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए किया जाता है। 56 शिवलिंगम अनंतता और असीमित जीवन का प्रतीक है और हम लिंगम को शिव कहते हैं क्योंकि लिंगम के बिना शिव नहीं हो सकते। शिवलिंग अनंतता और असीमित जीवन का प्रतीक है और इसे शिव का स्वरूप माना जाता है। 57 शिव को चिदंबरम कहा जाता है, जिसका अर्थ है अंदर का आकाश, क्योंकि वह मन का आंतरिक आकाश है। भगवान शिव को चिदंबरम कहा जाता है जो हमारे मन के आंतरिक आकाश का प्रतीक है। 58 आदियोगी योग के पहले व्यक्ति थे। भगवान शिव को आदियोगी कहा जाता है क्योंकि वे योग के प्रथम गुरु हैं। 59 भगवान शिव केवल तभी कुछ बना सकते हैं जब वह शक्ति के साथ मिल जाते हैं। भगवान शिव की शक्ति तभी प्रभावी होती है जब वे शक्ति पार्वती के साथ मिलते हैं। 60 महादेव छोटे समस्याओं का उत्तर नहीं है, वह स्वतंत्रता का मार्ग है। भगवान शिव छोटी समस्याओं का समाधान नहीं है, वे हमें स्वतंत्रता और मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। 61 शिव को सबसे शक्तिशाली और सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि उनके नाम का अर्थ है शून्यता, जो सभी सृजन का आधार है। भगवान शिव को शून्यता का प्रतीक माना जाता है जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है, इसलिए वे सबसे शक्तिशाली और सर्वोत्तम हैं। 62 शिव को स्वयंभू कहा जाता है क्योंकि उनके माता पिता या वंशावली नहीं है। भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि उनका कोई माता पिता या वंश नहीं है, वे स्वयं उत्पन्न हुए हैं। 63 शिव के गले में लिपटा हुआ फन वाला सर्प दिखाता है कि ऊर्जाएं अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गई हैं। भगवान शिव के गले में सर्प उनके उच्चतम ऊर्जा स्तर और आत्म संयम का प्रतीक है। 64 भगवान शिव हर उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो उन पर विश्वास करता है। भगवान शिव उन सभी को प्रिय हैं जो उन पर विश्वास और भक्ति रखते हैं। 65 दुनिया शिव और शक्ति से बनी है। भगवान शिव और शक्ति का संयुक्त रूप सृष्टि का निर्माण करता है। 66 शिव त्रिदेव है, वह महादेव है। भगवान शिव त्रिदेवों में से एक हैं और महादेव के रूप में जाने जाते हैं। 67 हर कोई और हर चीज महादेव के सामने झुकती है। भगवान शिव के सामने सभी जीव और पदार्थ नतमस्तक होते हैं। शक्तिशाली भगवान शिव के उद्धरण अरिस्टीट महादेव के डमरू की ध्वनि बुद्धिमानों को जगाने और बुराइयों को डराने के लिए पर्याप्त है। भगवान शिव का आपके लिए एक योजना है, इसलिए खुश रहें और अपने जीवन का आनंद लें। महादेव के डमरू की ध्वनि से बुद्धिमान जाग जाते हैं और बुराइयां भयभीत हो जाती हैं। भगवान शिव के पास आपके लिए एक योजना है,
इसलिए खुश रहें और जीवन का आनंद लें। 69 शिव के भी भावनाएं हैं। शिव सब कुछ है और उनसे बड़ा या महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। भगवान शिव के भी भावनाएं हैं, वे संपूर्ण हैं और उनसे बड़ा या महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। 70 वह पवित्र शून्यता है जो कभी समाप्त नहीं होती। भगवान शिव पवित्र शून्यता का प्रतीक है जो कभी समाप्त नहीं होती। 71 वह समय के शासक हैं। वह अतीत, वर्तमान और भविष्य में है। भगवान शिव समय के शासक हैं। वे अतीत, वर्तमान और भविष्य में विद्यमान हैं। 52 केवल वही और उनका उपहार ही आपके जीवन के साथ रहेगा। भगवान शिव और उनका आशीर्वाद ही आपके जीवन में स्थायी रहेंगे। 63 शिव शक्ति है, वह भक्ति है। शिव ओंकार है और वह ब्रह्मा भी है। उनका कोई अंत नहीं है और वह सत्य है। भगवान शिव शक्ति, भक्ति, ओंकार और ब्रह्मा के रूप में विद्यमान है। उनका कोई अंत नहीं है और वे ही सत्य हैं। 74 आप शांति पा सकते हैं यदि आप शांत और अपने इच्छाओं के प्रति सुनिश्चित हैं। भगवान शिव के अनुसार शांति पाने के लिए शांत और इच्छाओं के प्रति दृढ़ रहना आवश्यक है। 75 शिव वही हैं जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते। भगवान शिव वे हैं जिन्हें हम जानते हैं और वे भी जिन्हें हम नहीं जानते। 76 विजेता वह व्यक्ति होता है जो अपने बुरे विचारों को नियंत्रित करना सीखता है। भगवान शिव सिखाते हैं कि सच्चा विजेता वही है जो अपने बुरे विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है। 77 भले ही मार्ग कठिन दिखे, आपको चलना शुरू करना चाहिए क्योंकि शिव दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रहे हैं। भगवान शिव की राह पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन आपको यात्रा शुरू करनी चाहिए क्योंकि वे दूसरी ओर आपका इंतजार कर रहे हैं। 78 हम सभी त्रिनेत्रधारी की पूजा करते हैं जो सुगंधित होते हैं और जो हमें पुनर्जन्म के चक्र से निकालकर मुक्ति प्रदान करते हैं। हम सभी भगवान शिव की पूजा करते हैं जो त्रिनेत्रधारी हैं, सुगंधित हैं और हमें पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करते हैं। 79 यदि शिव आपके पास है तो आपको और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव के साथ होने से आपको और कुछ नहीं चाहिए। 80 शिव हमेशा आपके पीछे, सामने, बगल में, अंदर और आपके लिए होते हैं। भगवान शिव हमेशा आपके साथ होते हैं, चाहे आप कहीं भी हों। 107 भगवान शिव कभी आपके जीवन में क्या होगा इसका निर्णय नहीं करते। आपको यह जानना चाहिए, अपनी गलतियों का दोष उन पर न डालें। अच्छा, भगवान शिव का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है अपने अहंकार और गर्व को त्याग कर खुशहाल जीवन जीना। महादेव के बिना जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। शिव कहते हैं कि आपका जीवन तभी मूल्यवान होगा जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे जिन्हें कोई रोक नहीं सकेगा। चाबस जब ऐसा लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते तो याद रखें कि महादेव ने आपकी समस्याओं का ख्याल रखा है। चैतास भगवान शिव आपको और आपके परिवार को बड़ी कृपा दे। चाततास जब उनके साए में होते हैं तो दर्द भी अच्छा महसूस होता है। सतास हर किसी की प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, आंसू देखे जाते हैं और भगवान शिव हर किसी को याद रखते हैं। 28 आपको केवल यह विश्वास करना है कि वह सही समय पर सब कुछ करेंगे। 50 भगवान शिव महानता, पवित्रता और प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण है। 90 भगवान शिव अनंत है, सब कुछ उनसे आता है और उन्हीं में लौटता है। 41 आपके जीवन में चाहे जो भी आए, आपको कभी भी बुरी चीजों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। 52 महादेव सब कुछ है और अंत में सब कुछ उन्हीं में मिल जाता है। 53 एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपको स्वयं नियंत्रण की आवश्यकता है। 55 आपको अपने जीवन से बुरी चीजों को दूर करना आना चाहिए। 56 जब शिव ने योग के विभिन्न अंगों को सिखाया तो उन्होंने लोगों को सृजन के साथ मिलकर काम करने की अनुमति दी। 53 शिव वह है जहां से सभी विचार उत्पन्न होते हैं। जब शक्ति का अधिकार होता है, शिव पीछे हट जाते हैं। 97 अच्छे और बुरे समय में भगवान शिव के साथ बने रहें, क्योंकि जब आपके पास कुछ भी नहीं बचता तब भी शिव आपके लिए कुछ कर रहे होते हैं। 98 देवता और राक्षस दोनों महादेव से प्रेम करते हैं। यह साबित करता है कि वह सभी की मदद और आशीर्वाद देते हैं। 99 जब आप भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं
तो आप कभी शिकायत नहीं करेंगे। केतिनाई, इच्छा एक जुनून में बदल जाएगी और जुनून आपको नष्ट कर देगा। 101, शिव के सिर पर गंगा इस बात का संकेत है कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। 102, भगवान शिव आपको अपनी शक्ति का अच्छे के लिए उपयोग करना सिखाते हैं। वह दिखाते हैं कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना गलत है। 103, महादेव को महायोगी के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह हमेशा पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ध्यान करते हैं। 104, महादेव एक ऐसे योगी हैं जो कुछ नहीं चाहते और किसी चीज में नहीं फंसते। 105, अपने साथी के साथ वैसे ही रहें जैसे शिव और पार्वती एक दूसरे के साथ रहते हैं। 106, भगवान शिव हमेशा आपको बुरी चीजों से बचाएंगे। 107, महादेव सबसे शक्तिशाली देवता हैं और कोई उन्हें रोक नहीं सकता। 108, यदि आप उन पर विश्वास करते हैं तो आप कभी अकेले नहीं होंगे। 109, भोलेनाथ महादेव का नाम है लेकिन वह स्वामी का स्वामी है। 110, भोलेनाथ महादेव का नाम है लेकिन वह स्वामी का भी स्वामी है।